नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है अकारण जाके अपने पति से अलग रहना शुरू कर देती है। ना तो वो पति के साथ रहने को तैयार होती है, ना ही पति से को डिवोर्स देने को तैयार होती है। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आपकी जो पत्नी है वो अकारण आपसे अलग रह रही है, आपके साथ भी रहने को तैयार नहीं है, ना ही आपको डिवोर्स दे रही है, बल्कि आपको झूठे मुकदमों में फंसा के परेशान कर दी है, तो ऐसे में आज जो जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो आपको ऐसी पत्नी से छुटकारा दिलाने में काफी मदद करेगा। ये जजमेंट आपको एक नई जानकारी देगा, साथ ही साथ एक ऐसा जजमेंट है जिस जजमेंट की मदद से लाखों परेशान पतियों को आसानी से डिवोर्स मिल पाएगा और उन्हें अपने केस में काफी बड़ी सफलता मिल पाएगी। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में सारी चीजों को समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों से काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, किस प्रकार से आप सामने वाली पार्टी के ऊपर क्रॉस केस दर्ज कराएंगे, कैसे मेंटेनेंस देने से बचेंगे, कैसे डिवोर्स लेंगे, सारी चीजें आपको आसानी से समझने को मिल जाएगी। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केस से लड़ रही हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो ये हमारा किताब आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाला है। किताब को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपये है, जिसमें 100 रुपये कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं, यदि आप उस केस से उस जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में लगा के उन्हें यूज करना चाहते हैं, जैसे 498 क्वेस हुआ हो, पति को डिवोर्स मिला हो, सेक्शन 9 के आधार पे फायदा मिला हो, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, पति और पति के घर वाले डिस्चार्ज हुए हो, तो इस प्रकार के जो भी जजमेंट्स आते हैं वो फायदेमंद जजमेंट होती है, रूलिंग जजमेंट होती है, जिन्हें आप भी यूज करके फायदा ले सकते हैं। तो अगर आप इस प्रकार के जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, उससे अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में लगा के यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इस ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपये है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो जजमेंट भूषण जागेश्वर वर्सेस वंदना के केस में आया है, और ये जो जजमेंट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति होते हैं और जो पत्नी होती है दोनों कार्य कर रहे होती हैं। पति जो होता है वो बेंगलोर में इंजीनियर होता है, पत्नी जो होती है वो रांची में इंजीनियर होती है। तो ऐसे में जब दोनों का विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद दोनों में मतभेद पैदा हो जाती है, दोनों लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है, काफी विवाद होता है। पत्नी काफी गुस्सैल किस्म की औरत होती है, काफी पति और पति के घर वालों से लड़ती झगड़ती है। उसके बाद दोनों ये डिसाइड करते हैं कि दोनों अब डिवोर्स ले लेंगे और म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेके अलग अलग हो जाएंगे, और इसके आधार पे एक म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का पिटीशन भी डाला जाता है। लेकिन बाद में पत्नी जाके कोर्ट में उसे वापस ले लेती है और कह देती है मुझे डिवोर्स नहीं देना है और मैं इनको डिवोर्स नहीं दूंगी, इनका जिंदगी अब ऐसे ही बर्बाद करूंगी। उसके बाद जो पति होता है क्रुएल्टी और डिजर्सन के आधार पे एक डिवोर्स का पिटीशन कोर्ट में दायर करता है। डिजर्सन का मतलब ये होता है कि 2 या 2 से अधिक वर्षों से जब आपका साथी अकारण आपसे अलग रह रहा हो, आपने उसे बुलाने का प्रयास किया हो लेकिन आपके साथ रहने को वो ना तैयार हो, तो इसे डिजर्सन बोलते हैं, और डिजर्सन एक डिवोर्स का ग्राउंड होता है। तो डिजर्सन और क्रुएल्टी के ग्राउंड पे पति के द्वारा डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगाया जाता है, जिसमें बहुत सारी बातें लिखवाई जाती हैं कि जो पत्नी है काफी गुस्सैल किस्म की महिला है, उसने अपना मंगलसूत्र तोड़ दिया और उसके ऊपर फेंक दिया, वो काफी लड़ाई झगड़ा करती थी, उसके साथ रहने को तैयार नहीं है और अलग भी रह रही है। लेकिन जब ये केस चलता है तो लास्ट में फैमिली कोर्ट ये पाता है
कि अभी पति और पत्नी के अलग हुए 2 साल नहीं हुए थे, उसके पहले ही पति ने डिवोर्स का केस लगा दिया। यानी 1.5 साल जब हुआ था या 1 साल हुआ था, इस प्रकार का एक समय हुआ था, उसी समय डिवोर्स का केस लगा दिया। और केस चलते चलते अब जाके अलग होने का जो समय है वो 2 साल तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन केस जो लगा था 2 साल के पूर्व ही लग गया था। तो यहां पे कोर्ट कहता है कि ये डिवोर्स का ग्राउंड नहीं बन रहा है, डिजर्सन नहीं है, और पति का केस खारिज कर दिया जाता है। तो पति का डिवोर्स केस खारिज हो जाता है। उसके बाद पति दोबारा एक डिवोर्स का केस लगाता है जो डिजर्सन और क्रुएल्टी के ग्राउंड पर होता है। अब जब पति दोबारा जो केस लगाता है उसमें ये दिखाता है कि 2 साल कंप्लीट भी हो चुके हैं और दोनों अलग अलग रहते, लगभग 5 साल हो गया है। तो यहाँ पे डिजर्सन भी ग्राउंड बन रहा है, साथ ही साथ क्रुएल्टी भी पत्नी ने की है, उसके भी एविडेंस कोर्ट में देता है। लेकिन फैमिली कोर्ट जो होता है फिर से डिवोर्स का जो होता है केस खारिज कर देता है और कह देता है कि पहले भी आपका एक बार डिवोर्स खारिज हो चुका हो है और ये दोबारा आपने डिवोर्स लगाया है, आपको डिवोर्स नहीं मिल सकता है। जो पति होता है इस आदेश के विरुद्ध अपील करता है। अपील में पति की तरफ से तर्क दिया जाता है कि पहला जो डिवोर्स का उसने केस लगाया था जो खारिज हुआ, उसमें 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ था, तभी उसने डिजर्सन के ग्राउंड पे केस लगा दिया था और ये केस खारिज हो गया, उससे उसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब वर्तमान में जो ये केस वो अपील लेकर आया है वो तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद उसने डिवोर्स का केस लगाया है, जब ग्राउंड बन गया है तब उसने लगाया है। पत्नी ने कोई आपत्ति भी नहीं की है, अपना WS नहीं दिया है, उसमें हाजिर ही नहीं हुई है, नोटिस उसे मिल गया है, तामिला हो गया है, इसके बावजूद भी वो हाजिर नहीं हो रही है और एक बच्ची केस उसका खारिज हो गया है। तो ये गलत हुआ है। 2 साल कंप्लीट होने के बाद उसे डिवोर्स मिलना चाहिए। पत्नी क्रूर किस्म की महिला थी, उससे लड़ाई झगड़ा करती थी, तो क्रुएल्टी और डिजर्सन के आधार पे उसे डिवोर्स मिलना चाहिए। जो हाईकोर्ट होता है ये पाता है कि पति पत्नी लगभग 5 साल से अलग अलग रह रहे हैं, पत्नी अब साथ रहने को तैयार नहीं है, वो कह दी है कि उसे साथ नहीं रहना है, उसने डिवोर्स केस में कोई आपत्ति भी नहीं लगाई है। तो ये माना जा सकता है कि पत्नी को अब साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ऐसे में डिजर्सन के ग्राउंड पे और क्रुएल्टी के ग्राउंड पे पति को डिवोर्स मिलना चाहिए और जो खारिज केस हुआ है उस खारिजा जो आदेश है उसे निरस्त किया जाता है और पति को डिवोर्स की डिक्री दी जाती है। जो विवाह हुआ है उसे समाप्त किया जाता है। तो ऐसे में ये एक महत्वपूर्ण आदेश है। अगर आपकी भी पत्नी आपसे अकारण अलग रह रही है और 2 साल उन्होंने आपसे अलग रह लिया है तो ये डिवोर्स का एक ग्राउंड है। आप इसके आधार पे डिवोर्स का केस लगा के पत्नी से डिवोर्स ले सकती हैं और इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा दीजिएगा, आपको फायदा मिलने का चांस और बढ़ जाएगा और डिवोर्स आसानी से मिल सकता है। जजमेंट की कॉपी प्राप्त करने के लिए हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं और अपनी कानूनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।